ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में अक्रूर जी विचार करते हुए जाते हैं। नंद गांव के पास अक्रूर जी का रथ आया है। जिस मार्ग से श्री कृष्ण गाय को लेकर के गोकुल में गए थे, उसी मार्ग से अक्रूर जी का रथ आया है। कहते जो मैंने सुना है जो गायों के पीछे जब चलते हैं तो जूता नहीं पहनते हैं, खुले पांव चलते हैं, क्योंकि उनको गाय बहुत प्यारी लगती है। अक्रूर जी कहते मुझे लगता है कि यही श्री कृष्ण के चरण चिन्ह, ये कमल का चिन्ह दिखता है, जहाँ स्वास्तिका चिन्ह दिखता है, ये मेरे भगवान के चरणों का कमल का चिन्ह है। अक्रूर जी घर में चरनार बिंद का ध्यान करते हैं। अक्रूर जी का ध्यान सदैव चरण में ही रहता है। विश्वास है ये मेरे भगवान के ही चरण हैं। इधर किसी ग्वाल बाल के पांव तो दिखते हैं, ये मेरे भगवान की चरण है। ब्रजभूमि में जब कृष्ण को चरण का दर्शन हुआ तो हृदय पिघल जाता है, आंख गीली हो गई, शरीर रोमांच हो गया। ये मेरे भगवान के चरण हैं। रथ से कूद पड़े, चरण रज में लोटपोट हो गए। उनकी दशा पागल जैसी हो गई। पागल हुए बिना पैसे नहीं मिलता है। जो अति लोभी है वह पैसे के लिए पागल होता है, दिन भर घूमता है, भूख प्यास को सहन करता है और अनेकों को खुशामद करनी पड़ती है। अति लोभी मानव पैसे के लिए पागल हो जाता है। अति कामी जीव काम सुख भोगने के लिए पागल जैसा हो जाता है। जीव परमात्मा के लिए पागल न हो तब तक भगवान का दर्शन नहीं होता। अक्रूर जी की दशा पागल की जैसी है। मैं लायक नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे ऊपर कृपा करें। अक्रूर जी साष्टांग दंडवत करते हुए जाते हैं। रास्ते में साष्टांग दंडवत करते हुए कहते हैं भगवान के लिए कोई भी मनोरथ करो, वह मनोरथ भगवान सफल कर देते हैं। इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं है। अक्रूर जी के मनोरथ सफल हुए। अक्रूर जी ने विचार किया था कि गौशाला में गोपाल कृष्ण का मुझे दर्शन होगा और बलराम जी नीलांबर पहनते हैं और श्री कृष्ण जी पीतांबर पहनते हैं। बलराम जी गोरे हैं, श्री कृष्ण जो है श्याम रंग का है। श्याम सुंदर और गौर सुंदर की जोड़ी। दूर से श्री कृष्ण बलराम का दर्शन होता है। दर्शन से हृदय पिघलता है, शरीर में रोमांच आता है। अक्रूर जी ने विचार किया था कि मैं ग्वाल बाल मित्रों का बंधन करूंगा, फिर मैं भगवान को कहूंगा कि मैं पापी हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। गोपाल कृष्ण का जहाँ दर्शन हुआ है, हृदय पिघल गया, गला भर आया।
मुख से एक शब्द निकलता ही नहीं, भगवान के चरणों में गिर पड़े। कौन? अक्रूर जी। अक्रूर जी को बहुत इच्छा थी कि जब मैं वंदन करूं तो भगवान की दृष्टि मेरे ऊपर पड़े, अब भगवान मुझको देखें। भगवान को खबर पड़नी चाहिए कि ये जीव शरण में आया है, उसको किए हुए पाप का पश्चाताप हुआ है, अब यह मेरा होने के लिए आया है। भगवान की दृष्टि पड़ी है। अक्रूर जी ने संकल्प किया था, जो श्री कृष्ण मेरे मस्तक के ऊपर हाथ रखे। आज वैसा ही हुआ, भगवान ने मस्तक के ऊपर हाथ रखा है और कहा कि उठो उठो अक्रूर। अक्रूर जी विचार करते हैं, उठो उठो बोलते हैं, मुझे काका जी नहीं कहते, मैं उनका पिता का मित्र हूँ, प्रभु के पास कुछ भी मांगना नहीं है, अब कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है, क्योंकि मेरा वृद्धावस्था है, मेरा मरण समीप है। एक बार भगवान मुझे अपना ले तो मेरा मंगलमय हो जाएगा। प्रभु के पास कुछ भी मांगना नहीं है। उनके पिता वसुदेव जी का मैं मित्र हूँ। बहुत वर्षों से वसुदेव जी के साथ मेरा स्नेह और संबंध है। श्री कृष्ण वसुदेव जी के पुत्र हैं, मैं वसुदेव जी का मित्र हूँ। एक बार मुझे काका जी कहे तो मुझे बहुत आनंद होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे कामी को, पापी को काका कहने में उनको संकोच होता होगा। न ये मेरी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। मेरे भगवान मेरी इच्छा पूर्ण न करे तो दूसरा कौन कर सकता है? काका जी नो कहे तो मुझे उठना नहीं है, मुझे पानी भी नहीं पीना है, मैं रात भर यहीं पड़ा रहूँगा। मुझे जब काका जी कहेंगे तब मैं उठूँगा। देखो कितनी भक्ति है इनके पास में। कहते भक्ति से मरण सुधरता है। जिस ज्ञान में, योग में भक्ति का साथ नहीं है, वह ज्ञान और योग धोखा देता है। जिस ज्ञान में भक्ति का साथ नहीं है, वह ज्ञान मरण को बिगाड़ता है। भक्ति से ही मरण सुधरता है, शरीर अच्छा होता है। ब्रह्म ज्ञान की बातें करना कठिन नहीं है। शरीर जब बिगड़ जाता है तो जीव ज्ञान को भूल जाता है। 8-10 वर्ष का बालक भी जानता है कि शरीर से आत्मा भिन्न है। शरीर को लोग जलाते हैं, आत्मा को कोई जला नहीं सकता है। बालक भी जानता है। शरीर अच्छा है तो ब्रह्म ज्ञान की बातें मानव करता है। शरीर जब बिगड़ जाता है तो जीव ज्ञान को भूल जाता है। उनको ऐसा लगता है कि शरीर ही मैं हूँ, शरीर का सुख मेरा सुख है, शरीर का दुख मेरा दुख है, मैं बहुत दुखी हूँ। भक्ति से ही मरण सुधरता है। भगवान को भक्ति ऐसे करो कि भगवान अपना ले। जिसको भगवान अपनाते हैं अंत काल में उनको लेने के लिए जाते भी हैं। वृंदावन में एक संत रहते थे। जवानी में बड़े ज्ञानी और योगी थे और वृद्धावस्था में भागवत भक्त हो गए। जवानी में योगाभ्यास बहुत करते थे, समाधि में बैठते थे,
वृद्धावस्था में उनको ऐसा लगा कि भक्ति के बिना योग धोखा देगा। हम जब तक प्राणायाम करते हैं तब तक मन शांत रहता है, प्राणायाम छोड़ने के बाद मन चंचल हो जाता है। योग और ध्यान भक्ति से ही सफल होते हैं। वृद्धावस्था में अनन्य भक्त हो गए, भक्ति से मेरा मरण सुधरेगा। संत ने ऐसा विचार किया है कि सतत भक्ति करने के लिए मैं क्या करूं जिससे कि सतत भगवान याद आए। संत ने ऐसा निश्चय किया, कन्हैया मेरा बालक है, वृद्धावस्था में पुत्र हुआ है और प्राण से प्यारा लगता है। मैं नंद हूँ, कन्हैया मेरा पुत्र है। श्री कृष्ण में ऐसा बाल्य भाव रखा है। दिन भर श्री कृष्ण के साथ खेलते हैं, कन्हैया मेरा है। बाल कृष्ण को माखन मिश्री खिलाते हैं। जमुना जी में स्नान करने के लिए जाते हैं तो बाल कृष्ण को साथ में ले जाते हैं और रात्रि में गादी पर बाल कृष्ण के साथ सो जाते हैं। मेरा कन्हैया बालक है, रात्रि में जागे तो मेरे बिना वह नहीं सोता है। सर्वकाल श्री कृष्ण को साथ में रखते हैं। कहते कन्हैया मेरा बालक है, वृद्धावस्था में हुआ है, प्राण से प्यारा लगता है, मैं नंद हूँ। किसी भी निमित्त से जीव जगत को भूल जाए और भगवान के दर्शन में स्मरण में तन्मय हो जाए तो जीव का कल्याण होता है। जगत को भूलने के लिए श्री कृष्ण बालक माना है। कन्हैया मेरा बालक है, मैं उसका पिता हूँ। बाल कृष्ण मेरी गोद में है। बाल कृष्ण मधुर बोलता है, खेलता है। वृद्धावस्था में भगवान के साथ ऐसा संबंध रखा। कभी कभी संतों की इच्छा होती है कि मेरा जन्म वृंदावन में हुआ, यह मिट्टी वृंदावन की है, कभी वृंदावन छोड़ करके मैं गया नहीं। श्री गंगा जी की महिमा मैंने सुनी, एक बार गंगा माँ का दर्शन करना है, गंगा जी में स्नान करना है। उनके बहुत से शिष्य थे, महाराज को कहते हैं काशी चलो, काशी में गंगा जी है, काशी में जाने के नीचे तो करते हैं, किंतु बाल कृष्ण लाल की बाल भाव से सेवा में जब हृदय पिघलता है तो तन्मयता हो जाती है। तो उनका ऐसा लगता है कि मेरा बाल कृष्ण मुझे कहता है कि बाबा मुझे छोड़ करके काशी जाओगे? बाबा मुझे छोड़ना नहीं है, आपका बालक हूँ। बाल कृष्ण ऐसा मधुर बोलता है। बाल कृष्ण को छाती से लगा लेते हैं, मेरे बिना यह नहीं रह सकता। कन्हैया मेरा बालक है। कहते महाराज तो कोई वस्तु पाप में ही रखते, महाराज तो कोई वस्तु पास में रखते नहीं थे। मिट्टी का एक करुआ रखते थे और टाट की एक लंगोटी और दूसरा कुछ भी नहीं। मन में श्री कृष्ण को बालक माना है। बाल भाव की सेवा में स्मरण और तन्मय होते हैं। काशी जाना नहीं है, मेरा कन्हैया छोटा है, उसकी बाल स्वरूप में आसक्ति है। महाराज का शरीर 105 वर्ष का हुआ, अति वृद्ध शरीर हुआ। उनको कन्हैया जो 5 वर्ष का था वह बड़ा हुआ ही नहीं। उनकी बाल स्वरूप में आसक्ति थी, कृष्ण के बाल स्वरूप में आसक्ति थी। उनको बाल स्वरूप बहुत प्रिय था। कन्हैया बालक है, बालक ही है। ये संत वृंदावन छोड़ के कहीं गए ही नहीं। एक दिन श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए शरीर छोड़ते हैं। लोग शरीर को शमशान घाट में ले गए, अग्नि संस्कार की तैयारी हुई।
उसी समय 5-6 वर्ष का एक सुंदर बालक वहाँ आया, गंगा जल का छोटा सा घड़ा भर के ले आया। उसने कहा ये मेरे पिता हैं, मैं इनका पुत्र हूँ, अग्नि संस्कार करने का अधिकार मेरा है, मेरे ये पिता हैं। महाराज का लग्न हुआ नहीं था, उसको पुत्र कैसे हुआ? मन से वे श्री कृष्ण को पुत्र मान लिए थे और बाल भाव से सेवा स्मरण तन्मय होते थे। मन में श्री कृष्ण को पुत्र मान लिया था। मेरे पिताजी को गंगा स्नान करने की बहुत इच्छा थी। पिता की इच्छा पूर्ण करना पुत्र का कर्तव्य है। मुझे बहुत लाड़ किया है, प्यार किया है। मैं बहुत पीछे पड़ता था, मैं उनको जाने नहीं देता था। मेरा ऊपर उनका बहुत प्रेम था। मेरे पिता मुझे छोड़ करके गए, बालक रोने लगा है। मेरे पिताजी की इच्छा थी, उनको गंगा स्नान करना था। मैं गंगा जल लेकर आया हूँ। उस बालक ने संत के शरीर में गंगा जल से स्नान कराया। पिता जैसी उनकी इच्छा थी। पुत्र जिस प्रकार अंत में पिता का पूजा करता है, वैसे ही तिलक किया, पुष्प की माला पहनाई, संत के चरणों में मस्तक को रखा। हे पिताजी, आपका कन्हैया आपको वंदना करता है। मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं देव नहीं हूँ, मैं इनका पुत्र हूँ, मुझे बालक मानते हैं। श्री कृष्ण अभिमान का स्पर्श नहीं है, मैं आपका बालक हूँ। पिताजी, आपका कन्हैया आपको वंदना करता है। सब देख रहे हैं बालक कैसा सुंदर है, कैसा मधुर बोलता है। सब देखते ही रह गए। बालक ने अग्नि संस्कार किया, फिर वहाँ से अदृश्य हो गए। वो तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान ही थे। जो पिता अपने पुत्र को लाखों रुपयों की संपत्ति देता है, पिता को मृत्यु के शैया में छोड़ करके पुत्र चला जाता है, कहता है जो फुर्सत नहीं है, मुझे रजा नहीं है, धोखा देता है। वह बालक ऐसा नहीं है, वह बालक है और सभी का बाप भी है, क्योंकि वह तो परमात्मा है। घर में सभी अनुकूलता है तो वह बालक है। घर में कोई विपत्ति आए तो झट बाप बन के रक्षण ही करता है। ऐसा तो हुआ ही नहीं, होने वाला भी नहीं है। श्री कृष्ण के साथ संबंध रखो, श्री कृष्ण को पुत्र बनाओ। ये हमारा पुत्र है, तो जाकी रही भावना जैसी। जिस भावना से कृष्ण को मानेंगे, कृष्ण भगवान आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। एक दिन संसार का संबंध छोड़ना ही पड़ेगा। जीव संसार का संबंध छोड़ता है, भय लगता है, कहाँ जाऊँ, अब मेरा कौन है। भगवान के साथ संबंध रखो तो अंत काल में बहुत काम आएगा। अंत काल में शांति मिलेगी। मैं भगवान के धाम में जाने वाला हूँ, मैं भगवान का हूँ। एक दिन संसार का संबंध छोड़ना ही पड़ता है। जिसने भगवान के साथ संबंध रखा है उसी का मरण जो है मंगलमय होता है। जिस तरह ये संत थे। तो आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।